नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत बना दोस्तों विश्व चैंपियन। डी कुकेश ने जीता विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। 14वें दौर में चीन के डिंग लीरेन को हराया। वहीं दोस्तों, सीएम के काफिले में टैक्सी घुसाने वाले ड्राइवर की मौत 20 दिन पहले हुआ था बेटा। हादसे में 2 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इसी के साथ ही राजस्थान में 64,665 पदों पर निकली वैकेंसी। 10वीं पास उम्मीदवार कर सकेंगे अप्लाई। रिटर्न और स्किल टेस्ट से होगा सिलेक्शन। वहीं दोस्तों, राजस्थान में महिलाओं के लिए आने वाली है जल्द खुशखबरी। 1 लाख महिलाएं बनेगी लखपति दीदी। वहीं दोस्तों, 813वां उसर की तैयारी शुरू। प्रशासन ने जारी किया आदेश। 25 जनवरी तक इन कामों पर रहेगी रोक। इसी के साथ ही राजस्थान में अमेरिकन एजेंसी FBI की रेड। अमेरिकी नागरिकों से साइबर ठगी कर रहे जयपुर और नागौर के साथी। इसी के साथ ही दोस्तों, माउंट आबू से भी ठंडा रहा सीकर और चूरू। पारा शून्य पर आया। जयपुर सहित 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। वहीं दोस्तों, जगदीप धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस के बयान पर बोले राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि कांग्रेस ऐसा कह सकती है। इसी के साथ ही एक देश एक चुनाव बिल कैबिनेट से मंजूर। अगले हफ्ते संसद में लाया जाएगा। पास हुआ तो 2029 तक एक साथ देश भर में चुनाव होंगे। वहीं दोस्तों, बोरवेल में गिरे मासूम की फ्रैक्चर से नहीं बल्कि डूबने से मौत। डॉक्टर बोले सांस की नली में भरा था पानी, निकालने के 36 घंटे पहले ही दम तोड़ा। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर यह है, भारत अब चेस में वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। डी गुकेश ने जीता विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। 14वें दौर में चीन के डिंग लीरेन को हराया। देखिए दोस्तों, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने बीते दिन विश्व शतरंज चैंपियनशिप यानी चेस के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लीरेन को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। लीरेन को हराकर अब वो सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने इतिहास रच दिया। 6.5 अंकों के साथ खेल की शुरुआत हुई थी। अंतिम मैच भी ड्रॉ की तरफ बढ़ता दिख रहा था, तभी लीरेन की गलती उन पर भारी पड़ गई और गुकेश जीत गए। भारतीय युवा स्टार ने लीरेन को 7.5 से 6.5 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम किया। 12 साल के बाद किसी भारतीय ने इस खिताब पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल की है। सीएम के काफिले में टैक्सी घुसाने वाले ड्राइवर की मौत 20 दिन पहले हुआ था बेटा। हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए दोस्तों, जयपुर में सीएम भजलाल शर्मा के काफिले में टैक्सी घुसाने वाले ड्राइवर पवन की मौत हो गई है। पवन 20 दिन पहले ही दूसरी बार पिता बना था। 11 दिसंबर को हुए एक्सीडेंट में ASI सुरेंद्र सिंह की पहले ही जान चली गई थी। हादसे में घायल 4 पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। हादसा बुधवार दोपहर 3 बजे अक्षय पात्र सर्किल पर हुआ था। घायल टैक्सी ड्राइवर को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बीते दिन दोपहर को इलाज के दौरान ड्राइवर ने भी दम तोड़ दिया। वहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, इसी हादसे के घंटे बाद इसी सर्किल से निकल रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कारों के बीच भी एक सिलेंडर से भरा ट्रक घुस गया। उपराष्ट्रपति लघु उद्योग भारती द्वारा सोहन सिंह समृद्धि कौशल विकास केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम में आए थे। वहीं सीएम भी इस कार्यक्रम में ही जा रहे थे। वहीं दोस्तों, एक ही दिन में VVIP सुरक्षा में 2 बड़ी चूक चर्चा का विषय बन गई। राजस्थान में 64,665 पदों पर निकली वैकेंसी। 10वीं पास उम्मीदवार कर सकेंगे अप्लाई। रिटर्न और स्किल टेस्ट से होगा सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में 11 अलग अलग विभागों में बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके तहत अब अलग अलग विभागों में कुल 64,665 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इनमें सबसे ज्यादा 52,453 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 2,756 पदों पर ड्राइवर, 2,041 पदों पर पशुधन सहायक, 803 पदों पर जेल प्रहरी, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के 548 पदों, कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक के 2600, कनिष्ठ अभियंता के 487 और सेकेंडरी ग्रेड टीचर के 2,129 पदों पर भर्तियां की जाएगी। वहीं दोस्तों, इसके अलावा और भी वैकेंसी निकाली गई है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि 52,400 से ज्यादा पदों पर निकली चतुर्थ श्रेणी के पदों पर वैकेंसी के लिए अगले साल 21 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 19 अप्रैल तक चलेगी। बीकानेर की 2 बेटियों का कमाल, बाइक से किया 25,000 किलोमीटर का सफर। देखिए दोस्तों, बीकानेर की 2 बेटियों ने कमाल कर दिया। बीकानेर की ये 2 बेटियां बाइक पर सवार होकर 17 सितंबर को देशभर की यात्रा पर निकली थी। ये दोनों लड़कियां 86 दिन में 25,000 किलोमीटर का सफर पूरा करके वापस बीकानेर आ गई है। इस यात्रा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, मानसिक स्वास्थ्य का संदेश आमजन को देना था। शहर के शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी सर्किल पर परिवार और शहर के लोगों ने दोनों युवतियों को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं दोस्तों, इन दोनों बाइकरों में एक बाइकर अंजना राठौड़ जयपुर में अध्यापिका है। वहीं दूसरी बाइकर निर्मला गोदारा पंजाब नेशनल बैंक बड़ौदा में अधिकारी के पद पर कार्यरत है। राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर दौड़े सीएम भजलाल, युवाओं के लिए कर दिए कई बड़े ऐलान।
देखिए, भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बीते दिन प्रदेश भर में रन फॉर विकसित राजस्थान रैली का आयोजन किया गया। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनपथ स्थित अमर जवान ज्योति पर हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शर्मा ने भी खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और युवाओं के साथ दौड़ लगाई। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया कि राजस्थान में जल्द ही नई युवा और खेल नीति लाई जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा की काफिले में हादसा इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है, हनुमान बेनीवाल ने कर डाली ये मांग। देखिए, राजधानी जयपुर में जगतपुरा स्थित महल रोड पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में हुए हादसे पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सवाल उठाए। हनुमान बेनीवाल ने इस घटना को इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर करार दिया। साथ ही उन्होंने आईजी पर भी कार्रवाई करने की मांग कर डाली। हनुमान बेनीवाल ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री के काफिले में गलत दिशा में एक वाहन का इस प्रकार आकर इतनी बड़ी दुर्घटना कर देना एक गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री के किसी भी दौरे में उनकी सुरक्षा से जुड़ी संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात आईजी स्तर के अधिकारियों की होती है। वहीं राज्य के इंटेलिजेंस का भी जिम्मा होता है। ऐसे में यह घटना सीएम सुरक्षा में तैनात आईजी स्तर के अधिकारियों के साथ राज्य के इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। सीएम को तत्काल उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे अधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। राजस्थान में महिलाओं के लिए आने वाली है जल्दी बड़ी खुशखबरी, 1 लाख महिलाएं बनेगी लखपति दीदी। देखिए दोस्तों, कल यानी 14 दिसंबर को उदयपुर में आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन के तहत 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रदेश में 12 से लेकर 15 दिसंबर और 17 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर युवा, महिला, किसान, मजदूर सहित विभिन्न वर्गों को विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास और योजनाओं का शुभारंभ कर विशेष सौगातें दी जाएगी। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक भी की गई। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते दिन 12 दिसंबर को जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर के 15,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए 85,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की। युवाओं के रोजगार के सपनों को पूरा करने में नियुक्तियां और विज्ञप्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज यानी 13 दिसंबर को अजमेर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के साथ ही अन्य योजनाओं के तहत डीबीटी हस्तांतरण किया जाएगा। वहीं इसके अलावा कल यानी 14 दिसंबर को उदयपुर में आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन के तहत 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के 23,100 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते दिन शिक्षा संकुल में नवनिर्मित विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में चल रहे मेगा रोजगार मेले के दौरान बटन दबाकर इस केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान राज्य की इसी कड़ी में करीब 9,624 लाख रुपए की लागत से प्रदेश के 4,010 राजकीय विद्यालयों में नवस्थापित 8,020 स्मार्ट कक्षाओं का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही अब कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के 23,100 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट और कृषि, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, अपैरल, मेडअप एंड होम फर्निशिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर और प्लम्बर सहित 7 सेक्टर की 75,325 कौशल सामग्री का वितरण भी किया गया। 813वां अवसर की तैयारी, प्रशासन ने जारी किया आदेश, 25 जनवरी तक इन कामों पर रहेगी रोक। देखिए, अजमेर नगर निगम ने 25 जनवरी तक दरगाह के आसपास के क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। निर्माणाधीन मकान के आगे से निर्माण सामग्री हटानी होगी। लाइन डाले जाने के लिए रोड कटिंग आदि के कार्य नहीं होंगे। उसर मेले के खत्म होने के बाद निगम की अनुमति से कार्य प्रारंभ किए जा सकेंगे। निगम अधिकारियों ने बताया कि उसर को देखते हुए आदेश जारी किए गए हैं। जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देश का कच्चा माल बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए, रिको औद्योगिक क्षेत्र के अपैरल पार्क में 1.25 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में निर्मित सोहन सिंह समृद्धि कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण किया। लघु उद्योग भारती की ओर से निर्मित इस केंद्र पर वातानुकूलित कक्षों में प्रशिक्षण के साथ आधुनिक उपकरण, पुस्तकालय और अध्ययन सामग्री भी मिलेगी। दोस्तों, यहाँ मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहे। उन्होंने कहा कि कच्चा माल देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसका यही प्रसंस्करण करने से लोगों को काम मिलेगा। अधिकांश ऐसी वस्तुओं का आयात किया जाता है जो यहीं पैदा होती है। इससे 3 तरह के नुकसान है। पहला, विदेशी मुद्रा के भंडार में छेद होता है। दूसरा, जो यहाँ के हाथ उसे बना सकते हैं उन्हें काम नहीं मिलता। और तीसरा है कि ये लघु और मध्यम उद्यमियों पर अत्याचार होता है। उन्होंने कहा कि 1 दशक पहले तक हम डगमगा रहे थे, लेकिन अब आर्थिक शक्ति में 5वें नंबर पर और जल्दी ही 3रे नंबर पर भी होंगे। राजस्थान में अमेरिकन एजेंसी FBI की रेड, अमेरिकी नागरिकों से साइबर ठगी कर रही जयपुर और नागौर के साथी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में साइबर ठगी के साथी अब अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। मामला तब उजागर
दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI ने राजस्थान में रेड मार कर जालासाजों को ढूंढ निकाला। राजस्थान के साइबर ठग बदमाश अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं और करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। जब इस मामले में FBI ने जांच शुरू की तो मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ पाया गया, जबकि साइबर ठग जयपुर और नागौर के पाए गए। FBI ने राजस्थान की पुलिस और इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी दी कि राजस्थान से अमेरिका में ठगी की जा रही है, जिसके बाद पता चला कि विदेशी नागरिकों से ठगी के लिए साइबर ठगों ने जयपुर और नागौर में अपना कॉल सेंटर बना रखा है। FBI की सूचना पर राजस्थान में कई जगहों पर छापेमारी की गई तो यहाँ फर्जी कॉल सेंटर पाए गए। यहाँ 4 फर्जी कॉल सेंटर पकड़े गए, जिसमें से करीब 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाते थे और आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम उनसे वसूलते थे। इतना ही नहीं, ये लोग लीगल नोटिस की बात कर गिरफ्तारी के वारंट जारी करने तक की धमकी देते थे। राहुल गांधी का परिवार रोम और इटली के इशारों पर चलता है, कांग्रेस पर बरसे बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य। देखिए दोस्तों, राज्य के हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए लोकसभा में नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। विधायक ने कहा कि देश को किसी और से नहीं बल्कि राहुल गांधी से ही खतरा है। माँ, बेटा, जीजी, जीजाजी, ये 4 लोग ऐसे हैं जो रोम और इटली के इशारों पर चलने वाले हैं। शत्रु देशों के ये लोग मित्र हैं। वे रहते और खाते तो देश में, मगर वो ये बात भूल जाते हैं। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि संविधान देने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर को ही कांग्रेसियों ने उस समय सदन में प्रवेश नहीं करने दिया और कांग्रेस की टिकट पर अपने आदमी को खड़ा करके उनको हराने का काम किया। इतिहास में लिखा है कि वहाँ पर फर्जी मतदान करवाना या इस तरह से व्यवस्था करना कि अम्बेडकर साहब को वोट न मिल पाई, ये कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू की नीति थी। उन्होंने कहा कि ये सबको पता है कि वे लोग संविधान का कितना सम्मान करते हैं। वे संविधान को हाथों में तो ले लेते हैं, मगर उन्होंने इससे कभी पढ़ा नहीं। इसलिए इस देश को खतरा राहुल गांधी से है। राहुल गांधी जिस प्रकार की हरकतें करते आ रहे हैं और देश की बुराई पूरी दुनिया में जाकर कर रहे हैं, असल में वो देश के लिए ही खतरा है। माउंट आबू से भी ठंडा, सीकर और चूरू पारा शून्य पर आया। जयपुर सहित 11 जिलों में शीत लहर का अलर्ट। देखिए दोस्तों, राज्य में बर्फ जमा देने वाली सर्दी शुरू हो चुकी है। हिल स्टेशन माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडा सीकर और चूरू है। न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि माउंट आबू का पारा 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। फतेहपुर सीकर का पारा 0.1 पर दर्ज हुआ। सीकर, फतेहपुर, नागौर, चूरू समेत कई शहरों में बर्तनों में रखा पानी जम गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस कड़ाके की सर्दी से फिलहाल 4-5 दिन राहत मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 4 दिन प्रदेश में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसलिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। मैं दोस्तों आज मुख्य रूप से जिन जिलों में शीतलहर का अलर्ट है उनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और अलवर, सिरोही जिले शामिल हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, जगदीप धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस के बयान पर बोले राज्यवर्धन सिंह राठौड़। देखिए दोस्तों, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मंगलवार को राज्यसभा में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके अगले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ पर निशाना साधते हुए उन्हें सरकार का बड़ा प्रवक्ता बताया, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम के बाद मंत्री राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि कांग्रेस ऊंचे पद की गरिमा का सम्मान नहीं कर रही है। उन्हें अपने परिवार से ऊपर किसी की भी परवाह नहीं है। कांग्रेस ने देश की कभी परवाह नहीं की। हमने हमेशा वोट के लिए देशवासियों को बांटने का काम किया, दूसरे राष्ट्रों के साथ अजीब समझौते किए हैं। उन्होंने कभी संविधान को सम्मान नहीं दिया, तो वो एक संस्था का सम्मान कैसे करेंगे। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी ने संविधान को कई बार बदला। यही वो परिवार है जिसने इमरजेंसी भी लगाई थी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसे सुनकर कोई गुंजाइश नहीं है कि इस पार्टी में केवल परिवार पूजा ही सिखाई जाती है। राजस्थान के बालोतरा में दिन दिहाड़े दलित युवक की हत्या पर गरमाई सियासत, अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा। देखिए दोस्तों, राज्य के बालोतरा जिले में मामूली कहासुनी के बाद दिन दिहाड़े एक दलित युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल हम उस वीडियो को तो यहाँ पर नहीं चला सकते। इस मामले में अब सियासत गरमाई हुई है और विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता भजनलाल सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि बालोतरा में एक दलित युवक की हत्या राज्य में कमजोर होती कानूनी व्यवस्था नमूना है। ये बेहद ही दुखद और निंदनीय घटना है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित पक्ष द्वारा धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ गई है। पिछले 1 साल में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के साथ अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई। राज्य सरकार को इस प्रकरण में अविलंब कार्रवाई कर पीड़ित परिवार के साथ न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्विटर यानी एक्स पर लिखा, बालोतरा में विसाना राम मेघवाल की निर्मम हत्या अत्यंत दुखद और घोर निंदनीय है। मेघवाल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। प्रदेश में कमजोर कानून व्यवस्था की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद है। भाजपा सरकार कानून राज कायम करने की जगह सिर्फ इवेंट बाजी में लगी है। दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं होना भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। इसके अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि बालोतरा में विसना राम मेघवाल की निर्मम हत्या की निंदा करता
परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। ये घटना प्रदेश में फेल कानून व्यवस्था की ओर इशारा करती है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। भाजपा सरकार को कानून राज कायम करने की जगह इवेंटबाजी में लगे रहने के बजाय ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, हम युवाओं के सपने पूरे कर रहे हैं। कहा, पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया, जोधपुर में 5000 नियुक्तियां पत्थर सौंपे। देखिए, प्रदेश की भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीते दिन मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत करने पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भाजपा युवा मोर्चे ने एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक बाइक रैली भी निकाली। मुख्यमंत्री बीते दिन 12:30 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहां से मुख्यमंत्री पॉलिटेक्निकल कॉलेज स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में 5000 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, ट्राईसाइकिल, स्कूटी वितरण, कृत्रिम अंग वितरण, आयुष्मान कार्ड सौंपने पहुंचे। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं बजट दिया खर्च करे, लेकिन गहलोत सरकार में कहा जाता था सरकारी खजाना खाली है। मारवाड़ इंटरनेशनल के गार्डन में भी लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम हुए। 2500 से अधिक स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया। पेपर लीक मामले में 16 ट्रेनी एसआई को जमानत। गैंग के मास्टरमाइंड यूनिक भानबू के भाई को भी राहत, एग्जाम से पहले पेपर मिलने का था आरोप। देखिए, सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने बीते दिन 16 ट्रेनी एसआई को जमानत दे दी। इन सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पर आरोप था कि लिखित परीक्षा से पहले इनके पास पेपर पहुंचा था। इन्होंने हैंडलर सुरेश साहू के मोबाइल फोन पर परीक्षा से करीब 1.5 घंटे पहले पेपर देखा था। वहीं जस्टिस गणेशाराम मीणा की अदालत ने इन सभी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। वहीं इनको पेपर दिखाने वाले हैंडलर सुरेश साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले 22 नवंबर को हाईकोर्ट ने 10 ट्रेनी एसआई को जमानत दी थी। अब तक कुल 26 ट्रेनी एसआई को जमानत मिल चुकी है। नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई। उनियारा एसीजेएम कोर्ट फैसला आज सुनाएगा। समरावता में हुए बवाल को लेकर जेल में है। देखिए दोस्तों, उनियारा एसीजेएम कोर्ट में बीते दिन समरावता प्रकरण में जेल में बंद नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद इस पर बीते दिन फैसला पेंडिंग रख लिया। वहीं आज यानी शुक्रवार को नरेश मीणा की जमानत पर फैसला भी सुनाया जाएगा। उधर नरेश मीणा की जमानत याचिका पर निर्णय को लेकर उसके समर्थक दिन भर फैसले का इंतजार करते रहे। वहीं दोस्तों, राजनीति में रुचि रखने वाले लोग भी उसकी जमानत के फैसले को लेकर एक दूसरे से जानकारी लेते देखे गए। दिन भर राजनीतिक गलियारों में नरेश मीणा की चर्चा होती रही। सुप्रीम कोर्ट बोला, प्रताड़ना को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कह सकते, बिना पुख्ता सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला भी पलटा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति पर किसी भी आत्महत्या के लिए उकसाने का दोष तभी लगाया जा सकता है जब इसका पुख्ता सबूत हो। सिर्फ प्रताड़ना का आरोप इसके लिए काफी नहीं है। ये टिप्पणी विक्रमनाथ और पीबी वराले की पीठ ने 10 दिसंबर को गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले पर सुनवाई के दौरान की। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने एक महिला के उत्पीड़न और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में उसके पति और ससुराल वालों को बरी करने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए उन्हें महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब बेंगलुरु में 34 साल के आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला चर्चा में है। अतुल ने 24 पेज के अपने एक आत्महत्या नोट में अपनी पत्नी और उसके घर वालों पर उसे प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। इसके आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। दोस्तों, आपका सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर क्या कहना है? आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक देश एक चुनाव बिल कैबिनेट से मंजूर, अगले हफ्ते संसद में लाया जाएगा। पास हुआ तो 2029 तक एक साथ देश भर में चुनाव। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी मिल गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से एक खबर दी है। इसमें कहा गया कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, मंदिर मस्जिद विवादों पर आदेश न सुनाए अदालतें, मस्जिद और दरगाहों के सर्वे का आदेश भी न दे, केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब तलब। देखिए दोस्तों, देश में मंदिर मस्जिद विवादों पर सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर न दे और न ही सर्वे के आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विशेष प्रावधानों 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक्ट के खिलाफ सीपीआईएम, इंडियन मुस्लिम लीग और एनसीपी, शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों ने याचिका लगाई है। बेंच ने कहा कि हम इस कानून के दायरे, उसकी शक्ति और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक ले। नितिन गडकरी बोले, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में मुंह छिपाता हूं, दुनिया में सड़क हादसों का सबसे गंदा रिकॉर्ड हमारा है। देश में एक्सीडेंट कम होने के बजाय बढ़े हैं।
देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जब मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाता हूं और वहां सड़क हादसों को लेकर बात होती है तो मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूं। लोकसभा में सड़क हादसों पर चर्चा के दौरान गडकरी ने कहा कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा ही है। स्वीडन रोड एक्सीडेंट को 0 पर ले आया और बहुत सारे देशों ने इसे कम भी किया है, लेकिन हमारे यहाँ ये कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर नड्डा बोले, ये चेयरमैन को चीयर लीडर कहते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं। कांग्रेस बताती क्यों नहीं सोनिया और सोरेश का क्या कनेक्शन है। देखिए दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के बीते दिन यानी जो कि 13वां दिन था, उस दिन भाजपा ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा उठाया। भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को चीयर लीडर कहता है, उनकी मिमिक्री करता है। कांग्रेस बताती क्यों नहीं कि सोनिया और सोरेश का आखिर क्या कनेक्शन है। नड्डा के बोलने के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 बार उठकर बोलने की कोशिश की, लेकिन वो बोल नहीं पाए। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई बीते दिन भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राजस्थान में पहाड़ बचाने के लिए बनेगी नई हिल पॉलिसी, बेसमेंट और पार्किंग नहीं बना सकेंगे। 15 डिग्री से ऊंचे पहाड़ों पर कोई निर्माण नहीं होगा। देखिए, राजस्थान में पहाड़ों को बचाने के लिए सरकार नई हिल पॉलिसी बनाने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश में 15 डिग्री से ऊंचे पहाड़ों पर कोई निर्माण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पहाड़ की ऊंचाई नापने के लिए भी मनमर्जी नहीं चलेगी। इनकी ऊंचाई नापने के लिए इसरो का कंट्रोसैट डेटा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। बोरवेल में गिरे मासूम की फ्रैक्चर से नहीं बल्कि डूबने से मौत। डॉक्टर बोले सांस की नली में भरा था पानी, निकालने के 36 घंटे पहले ही दम तोड़ा। देखिए, दौसा में बोरवेल में गिरे 5 साल के आर्यन की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बच्चे की मौत बोरवेल में गिरते समय चोट लगने से नहीं बल्कि उसमें पानी का एक लेवल बढ़ने से हुई है। मासूम की सांस की नली में पानी भरा हुआ था, शरीर में कोई फ्रैक्चर नहीं था। 160 फीट गहरे बोरवेल में 147 फीट पर फंसे बच्चे को 57 घंटे बाद बाहर निकाला गया था, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। टूरिस्ट सीजन में फ्लाइट किराया हुआ 3 गुना। जैसलमेर से मुंबई के अब देने पड़ेंगे 26,000, जयपुर का किराया 15,000। देखिए, जैसलमेर पर्यटन सीजन में हवाई सेवाओं का किराया 3 गुना बढ़ गया है। जैसलमेर से दिल्ली की फ्लाइट का पहले किराया 5,000 रुपए था। पर्यटन सीजन में किराया बढ़कर 17 से 19,000 रुपए हो गया। इसी तरह मुंबई से जैसलमेर का किराया पहले 8 से 10,000 रुपए प्रति यात्री था, लेकिन अब ये बढ़कर 26,000 रुपए हो गया है। जैसलमेर से जयपुर का किराया 5,000 से 15,000 रुपए कर दिया। इस स्थिति में यात्रियों को जैसलमेर आने और बड़े शहरों तक हवाई सफर अब महंगा हो गया है।